हेलो गुरुकुलियंस, वेलकम बैक। आई होप कि आपने पिछले वर्क को अच्छे से कर लिया होगा, ओके, और आपने उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। तो बेटा टुडे वी विल सोल्व मोर देन वन लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज हम ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे लीनियर इनइक्वेशंस का, जहाँ पर एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वेशंस इन्वॉल्व रहेंगी। ठीक है बेटा, वो भी दो वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, आप जल्दी से लिखना स्टार्ट करें। बेटा कॉपी पेन निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें। सोल्व ग्राफिकली या फिर फाइंड दी सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली। ठीक है बेटा, लिखें आप 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ओके बेटा, आपको इन इनइक्वालिटीज़ को, जो कि एक से ज़्यादा है ना, हमारे पास इस बार 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, आपको इन्हें ग्राफिकली सोल्व करना है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि एक एक इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ को आप ड्रॉ कैसे करते हैं, है ना। तो बेटा पहले आप क्या करें, आप इन तीनों लाइंस का, है ना, इनइक्वेशन हटाकर इक्वेशन लेकर आए हैं। आप इनइक्वेशन हटाकर क्या लेकर आएंगे, इक्वेशन। आपने x को 0 पुट किया, y मिला 10, आपने y को 0 पुट किया, x मिल गया आपको 8, है ना। देखो लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको केवल 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब आप पुट करें 0 0, 5 इंटू में 0, 4 इंटू में 0 लेस देन इक्वल टू 40। तो 0 लेस देन इक्वल टू 40। बेटे आप ओरिजिन यहाँ नहीं, यहाँ चेक करते हैं इन इक्वेशन के अंदर। तो क्या ये बात सही है? यस, दिस इज ट्रू। तो बेटे मेरा ग्राफ कैसा होगा, सेमी क्लोज्ड। अब आप देखें सभी इनइक्वालिटी आपकी इस टाइप की हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और जहाँ पे इक्वल टू भी आए, आप क्या बोलते हैं, आपका प्लेन कैसा होगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन, है ना। तो लाइन कैसी बनेगी, डार्क। आप लिखें, ठीक है, ग्राफ इज क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन। बेटे कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, कंटेनिंग ओरिजिन। आपको याद आएगा ना, ये लाइन कैसी थी, वर्टिकल लाइन 1 2 ऐसे, है ना, आपको याद आएगा। और ये लाइन कैसी थी, 1 2 3 ऐसे, है ना। कैसी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने सीखा ना, x इज इक्वल टू कैसी होगी, वर्टिकल लाइन। नाउ एट 0 0, है ना, आप ओरिजिन पर कंडीशन चेक करेंगे, है ना, कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो सॉल्यूशन रीजन आएगा, उसमें ओरिजिन कंटेंट होगा या नहीं। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कहा था, आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं जो लाइन के ऊपर ना हो, है ना, लेकिन अगर हो सके तो ओरिजिन ट्राई करें। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बेटा आप चेक करें, तो ये क्या है, नॉट ट्रू। बेटा ग्राफ कैसा होगा, हाफ क्लोज्ड प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, है ना, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। ये बात सही है आपकी। अब बेटे y इज इक्वल टू 3 कैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। एट 0 0 आप इसके सॉल्यूशन रीजन में 0 0 चेक करें, अगर तो होगा सेटिस्फाई तब तो ये कंटेन करेगा ओरिजिन को, अगर नहीं होगा तो नहीं कंटेन करेगा। ठीक है, आपने x को 0 y को 0 पुट करा, x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, आप y को 0 पुट करेंगे, है ना। तो क्या आया, ये नॉट ट्रू। तो भाई ये भी आपका ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, है ना। तो बेटा ग्राफ ड्रॉ करें आप, 0 8, है ना, 0 10 8 0। ओके, और यदि आपको लगे कि ग्राफ बहुत बड़ा जा रहा है ना, आप क्या कर सकते हैं, आप स्केल को, ठीक है, 2 2 का स्केल ले सकते हैं, 4 4 का स्केल ले सकते हैं। ठीक है बात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये आपका पॉइंट बन जाएगा 0 10। ठीक है, अगला पॉइंट 8 0।
तो ये आपका पॉइंट बनेगा भाई 80, है ना। आप इस लाइन को ज्वाइन करें, ठीक है, पॉइंट्स को ज्वाइन करें, आपको लाइन मिल जाएगी। तो आपने 0 0 चेक करा, तो क्या ये ट्रू था इस पर? यस, ये इसका सॉल्यूशन था, है ना। तो फिर हमारा जो ग्राफ होगा बेटे वो ओरिजिन की तरफ आएगा। अच्छा, एक और बात, अभी आप इसको ड्रॉ मत करें। जब भी आपको मल्टीपल ग्राफ ड्रॉ करना होगा बेटा, ठीक है, आप सिंगल इनइक्वालिटी के ग्राफ को ड्रॉ मत करें, सिर्फ निशान दें कि ये ग्राफ इस तरफ आएगा, है ना। हमने क्या करा, ओरिजिन सेटिस्फाई करवा कर देखा, सेटिस्फाई हो गया, है ना। यानी मेरा सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन कंटेन करेगा। अगर ओरिजिन कंटेन करेगा तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ओरिजिन तरफ ग्राफ आएगा, ओरिजिन की तरफ। लेकिन बेटे आप ग्राफ ड्रॉ मत करें, सिर्फ सिंपल दें कि ग्राफ ओरिजिन की तरफ चलकर आएगा, है ना। और फिर लास्ट में ड्रॉ करें ग्राफ को। अभी आपकी लाइन कौन सी है? x = 2 1 2, ये लाइन बन गई। अब या तो इसका, ठीक है, या तो ग्राफ बनेगा उस तरफ या इस तरफ, ठीक है बेटे। तो आपने क्या करा, ओरिजिन चेक करा, कैसी है? नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो क्या होगा? नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो इसका ग्राफ इस तरफ नहीं आएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा, यानी इसका ग्राफ होगा ऐसा। ये बात सही है। अगली लाइन देखिए बेटे, कौन सी है? y = 3 1 2 3, है ना बेटे। ये आपकी लाइन बन जाएगी ना 3, y = 3। क्या ओरिजिन इस सॉल्यूशन में आएगा? नहीं, नॉट ट्रू, है ना, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो यानी अगर ग्राफ आपका आएगा ऐसे, फिर तो उसमें ओरिजिन आ जाएगा, है ना। लेकिन ओरिजिन नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिन इसकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना। तो सॉल्यूशन में ओरिजिन नहीं आएगा। अब आप ये देखें, तीनों के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों के ही सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। वो आपका कौन सा रीजन होगा? ये ट्रायंगुलर रीजन। ओके, देखो इसके अकॉर्डिंग भी आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग भी आ रहा है ना। आप इस रीजन को एक नाम दे दें, ठीक है। हेंस शेडेड रीजन, शेडेड रीजन ABC is the required solution region, है ना। देखो सॉल्यूशन रीजन का मीनिंग क्या हुआ कि आप यहाँ पर या इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लें, वो पॉइंट इन तीनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई गारंटेड करेगा, है ना। तो ये तीनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे आप जल्दी से लिखें। आप जल्दी से लिखें। 2x + y <= 8, x + 2y <= 8। सही है। बस इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बात और एक्स्ट्रा आएगी, है ना। कौन सी? वो ये बेटे देखो, इसका मतलब है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। सही है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपका जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। देखो x और y दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव कहाँ पर होते हैं? आपका जवाब होगा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों कैसे होंगे? नॉन नेगेटिव, है ना। तो मतलब आपका सपोज आपका ग्राफ ऐसा था, है ना, और इस ग्राफ को बनाने के बाद मैंने ये लाइन बोल दी, है ना, इसके अकॉर्डिंग मेरा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। सही है, आपका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, है ना।
तो भाई जल्दी से आप इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 है ना, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है कि आप इनकी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, जिस भी प्रकार की आपकी इनइक्वालिटी है उसे हटाकर इक्वालिटी लेकर आएंगे, है ना, दोनों में ही। फिर आप इन लाइंस के बेटे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपने x को पुट किया 0, y क्या आ गया 8, y को आपने 0 पुट किया, x क्या आ गया 4। अब आप चेक करेंगे सॉल्यूशन रीजन आपका किस तरफ जाएगा, है ना। कोई भी एक पॉइंट लें जो लाइन के ऊपर ना हो, है ना, अगर हो सके तो कौन सा पॉइंट लेते हैं, ओरिजिन। 2x + y <= 8। तो बेटे यहाँ पॉइंट पुट करें तो क्या है, ये ट्रू है। ग्राफ कैसा होगा, देखो इक्वालिटी आ रही है हर जगह, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। आपका ग्राफ कैसा होगा, हाफ क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, है ना, क्लोज्ड हाफ प्लेन बेटे कंटेनिंग ओरिजिन, सही बात। सिमिलरली आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें लाइन का, आप लाइन का ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, है ना, कोई भी 2 पॉइंट निकालेंगे, x को 0 पुट करा y मिल गया, y को 0 पुट करा x मिल गया, है ना। नाउ एट, अब आप 0 0 पर चेक करें, यहाँ नहीं यहाँ, है ना, करें चेक, क्या आ गया, ट्रू। यानी इसके सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन कंटेन होगा, है ना। तो कैसा होगा ग्राफ इसका, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, है ना। आप लिखते रहें, इसके अकॉर्डिंग मेरा जो भी कॉमन सॉल्यूशन होगा वो बेटा कॉमन सॉल्यूशन मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं होगा, ठीक है। 2 4 6 8 2 4 6 8 सही है बेटा। पहली लाइन ड्रॉ करें 4 0 4 0 आपका कहाँ पर आएगा भाई, मैंने स्केल लिया है 2 2 का, आप कम कम का ले सकते हैं, 0 8, ठीक है। तो बेटे आपकी पहली लाइन ऐसी बन जाएगी, है ना। अब क्योंकि इनइक्वालिटीज़ इस टाइप की हैं, मैंने आपको क्या कहा था, इस प्रकार की स्लेक इनइक्वालिटीज़ में आप ड्रॉ करेंगे डार्क लाइन, है ना, और ओपन में क्या करते हैं, यानी इसमें स्टिक में, इसमें आप ड्रॉ करते हैं डॉटेड या ब्रोकन लाइन, ओके बेटा करें आप। अच्छा ये सॉरी 4 0 यहाँ पर होगा ना, 4 0 मेरे यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे, ओके। आप ऐसी गलती मत करना, 4 0 0 8 अगले। अच्छा आप पहले इसको चेक करें, इसका ग्राफ कैसा था, 0 पर ट्रू, है ना, यानी कंटेनिंग ओरिजिन, और ओरिजिन कहाँ पर है, ये रहा। तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा ना, ऐसे ओरिजिन की तरफ चलकर आएगा, ठीक है। लेकिन ड्रॉ मत करें आप, मल्टीपल्स ग्राफ को बिल्कुल लास्ट में ड्रॉ करते हैं, है ना। 0 4 बेटे कहाँ पर होगा, यहाँ पर। आपका 8 0 कहाँ पर होगा भैया, आपका 8 0 होगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो आप ये ड्रॉ करें इसे लाइन को, ये बन गया, है ना। अब ये भी कैसा है, कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन पर कंडीशन क्या थी, ट्रू, है ना। तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, ओरिजिन की तरफ चलकर आएगा। अब बेटे आप वो कॉमन सॉल्यूशन देखें जो इन सभी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग भी आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग भी आ रहा है, लेकिन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ग्राफ पहले क्वाड्रेंट से बाहर ना जाए। तो कौन सा आ गया, ये OABC इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। आप लिखते रहें, हैंस शेडेड रीजन OABC इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन, ओके। बेटा आप थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन नोट करें एक, ठीक है। सोल्व ग्राफिकली, ठीक है, लिखें आप।
आप जल्दी क्वेश्चन नोट डाउन करें। ठीक है, ओके। अगेन आपके पास 3 इनइक्वालिटीज है ना, इनइक्वालिटी नंबर 1, 2 और भाई ये कैसी है 3, है ना। इसे देखें, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, तो बेटे आपका जो ग्राफ होगा पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा, सही है। तो पहले आप क्या करेंगे, इन सभी स्ट्रेट लाइंस के, है ना, इनइक्वालिटी से स्ट्रेट लाइन में चेंज करेंगे पहले इन्हें, फिर उनके ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इनके बेटे ग्राफ ड्रॉ करें आप, ठीक है, करें आप। x को 0 पुट किया, y कितना मिल गया 75, आपने y को 0 पुट करा, बेटे x कितना मिला 50। फिर आपका सॉल्यूशन रीजन कहाँ कंटेंट होगा, है ना। क्या करेंगे आप, कहीं भी लाइन के अलावा एक पॉइंट लेंगे, और ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, ओरिजिन एट 0 0 करें आप पुट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इन इक्वेशन में, आप इन इक्वेशन में बेटे पॉइंट पुट करें, 3 इंटू में 0, 2 इंटू में 0, ठीक है भाई। तो ये क्या है आपका ट्रू। तो भाई यानी कि आपका ग्राफ कैसा होगा, हाफ क्लोज्ड प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है बेटे, लिखने का काम आप खुद करते रहें, है ना, हम सिर्फ ग्राफ पर ध्यान देंगे अब, है ना। थ्योरी का जो काम आपका है वो इनफ काम हो चुका है अब, ठीक है। सिर्फ बेटे से ग्राफ पर ध्यान दें। आप x को 0 पुट करें, y का मिलेगा 20, आप y को 0 पुट करें, x का मिलेगा 80 एट 0 0, है ना। फिर यहाँ चेक करें, x + 4y <= 80। बेटे अब यहाँ पुट करें पॉइंट, 0 + 4 इंटू में 0, है ना, तो सारा क्या बन गया 0। तो क्या ये सेटिस्फाई हुआ, यस, बिकॉज आवर 0 इज लेस देन 80, है ना, ये ट्रू है बात आपकी। तो बेटा आपका ग्राफ कैसा होगा, अब क्योंकि हर जगह साइन है स्लेक इनइक्वालिटी का, आपका ग्राफ कैसा होगा, हाफ क्लोज्ड, है ना, हाफ क्लोज्ड प्लेन, है ना, कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, कंटेनिंग ओरिजिन, ओके। अच्छा, एट 0 0 ये लाइन कैसी होगी, वर्टिकल ऐसी, ठीक है, एट 0 0 चेक करें आप, ये बेटे ये भी क्या आ गई ट्रू। तो ये आपका कैसा है, कंटेनिंग ओरिजिन, है ना, ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब आप सभी इनइक्वालिटीज़ को एक साथ ड्रॉ करें। ठीक है, पहले आप ड्रॉ करें फर्स्ट लाइन का ग्राफ। अच्छा, आप गैप देखें, आपका जो x है 80 तक जा रहा है ना, तो आप एक काम करें, आप 10-10 का स्केल लें, बेटर रहेगा आपके लिए। तो 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो बेटा, यहाँ देखिए आप 50 0 10 20 30 40 50, ठीक है, यहाँ पर। अगला 0 75 10 20 30 40 50 60 70 80, इसके बीच में क्या होगा बेटा 75। ठीक है, आपके लिए बहुत ही आसान काम है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। तो भाई आप इसे स्केल से बड़े ही अच्छे ढंग से ड्रॉ करें, है ना, आप स्केल का यूज़ करें। तो बेटा ग्राफ कैसा है, कंटेनिंग ओरिजिन, है ना, ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ग्राफ आएगा ओरिजिन की तरफ। लेकिन ड्रॉ मत करें अभी, खाली निशान दें इसे। 80 0 0 20 नेक्स्ट लाइन, है ना, 80 0 80 0 आपका ये अगर पॉइंट आएगा 0 20, सही है बात भाई। तो आप, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करें, इसका ग्राफ भी कैसा है, कंटेनिंग ओरिजिन, ओके, ऐसा आएगा ना, कंटेनिंग ओरिजिन। अब x = 15, 10 और 20 के बीच में 15 लाइन होगी, है ना, ऐसी। ठीक है बेटा यहाँ तक। और ये भी कैसी है, कंटेनिंग ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पर कंडीशन क्या थी, ट्रू, तो ग्राफ जाएगा ओरिजिन की तरफ। ठीक है, तो अब आप देखें आपका जो कॉमन सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा,
इससे कोडिंग भी आ गया, इससे कोडिंग भी आ गया और इससे कोडिंग भी आ गया, है ना। इसको नाम दे दें OABC, है ना। आप लिख दें हैंस OAB, द शेडेड रीजन OABC इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। ओके, भी जहाँ पर आपको थोड़ा डाउट लगे आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा उस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और यदि पिछला कुछ क्लियर आपको नहीं है तो बेटा प्रीवियस लेक्चर को आप ध्यान से देखें, ठीक है। यदि आपका प्रीवियस लेक्चर आपका क्लियर नहीं है तो आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा। ओके, आप लिखें ठीक है। अच्छा, अब आप इसे थोड़ा सा जल्दी करें, ठीक है। लिखने का काम कम से कम करें। इनइक्वालिटी 1 2 3 4 नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मतलब मेरा ग्राफ पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो जल्दी से आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें। पहले आप इसका ग्राफ बनाएं लाइन का, फिर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें। सही है बात। तो बेटे लाइन का ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट निकाल लें। आसान तरीका क्या था, x को 0 रखा y आ गया, y को 0 रखा x आ गया। फिर ओरिजिन पर सॉल्यूशन रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, है ना। ये यहाँ पुट करें, सॉरी ये नहीं है ना, ये ठीक है। आप पुट करें यहाँ पर। तो बेटा ये कैसा आएगा, नॉट ट्रू, यानी ग्राफ आपका कैसा बनेगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन है, क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। ओके, x को 0 पुट करा, y 7, ठीक है बेटा, x 9। तो भाई 7x प्लस 9y, है ना, ये बात सही है। दोनों को 0 0 पुट करें आप, ठीक है भाई। ये क्या है आपका, ट्रू। तो बेटे ग्राफ कैसा होगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, है ना, 0 को कंटेन करेगा क्योंकि कंडीशन कैसी है, ट्रू, है ना, 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। एट 0 0 x लेस देन और इक्वल टू 6। बेटे आप 0 0 पुट करें यहाँ पर, x की जगह 0 पुट करा, y की जगह y तो है ही नहीं, तो क्या आया, ये आया ट्रू। ग्राफ कैसा होगा आपका, कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। सिमिलरली y लेस देन इक्वल टू 5। आप चेक करें बेटा, ये भी आपका क्या आया, ट्रू। तो ग्राफ कैसा होगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, सही है बेटे। अब आप इन सब का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले पहली लाइन 1 और ये 1, है ना, ये कौन सा पॉइंट है, 1 0, ये कौन सा पॉइंट है, 0 1। तो लाइन कैसी बन गई भाई, और ये कैसी लाइन है, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन इसमें नहीं आएगा। तो फिर ग्राफ कहाँ जाएगा, ओरिजिन से दूर, है ना, ओरिजिन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक 9 0 0 7। अगली लाइन ड्रॉ करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0, ठीक है भाई, 0 7 2 3 4 5 6 7, सही है बात। आप फिर बोल रहा हूँ, आप इसे स्केल से अच्छे से ग्राफ पे बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। स्टार्टिंग में आप रफली पेज पर बना सकते हैं इसे, ठीक है।
आप फेयर कॉपी में से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना होगा। ओके, तो बेटा आपका ग्राफ कैसा था, ये कंटेनिंग ओरिजिन है ना, कंटेनिंग ओरिजिन। तो ओरिजिन तो ये रहा, ओरिजिन कंटेन कब होगा, जब ग्राफ ऐसा आएगा, है ना, x इज इक्वल टू 6 2 3 4 5 6, बेटा लाइन बन जाएगी ऐसे। ये ग्राफ भी है कैसा, कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन कंटेन ऐसे होगा जब ग्राफ आपका इधर आएगा। अगला ग्राफ देखें 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटे, ऐसे आएगा। ये ग्राफ भी कैसा है आपका, ट्रू था ना, कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन ये रहा, इस तरफ आएगा। अब आप देखें इन सब का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, ये है ना, देखो इसके अकॉर्डिंग आ गया, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ओके बेटा, इसे नाम दे दें A B C D E F, जो भी नाम देंगे। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन, है ना। अब आप इस रीजन में या इसकी बाउंड्री पर जहाँ भी एक भी कोई भी पॉइंट लें, वो गारंटेड इन सभी इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। बेटा वन लास्ट क्वेश्चन आप लिखें सोल्व ग्राफिकली, ठीक है, लिखें आप। बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन है ये, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इस बार एक इनइक्वालिटी ऐसी है ना, जिसकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा, सही है बेटा। इनइक्वालिटी इनइक्वेशन 1 2 3, है ना। इसको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मेरा ग्राफ पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा, सही है। तीसरा कौन सा बेटा, ये है ना, ये क्या है, वर्टिकल लाइन। ओके, इस तरह की लाइंस आपकी क्या करती हैं, ओरिजिन से पास करती हैं, ठीक है। पहले आप इसे देखें, x को 0 पुट करा, y मिला 20, बेटे y को 0 पुट किया, x मिल गया 15। अब क्या करा मैंने, ओरिजिन पर कंडीशन चेक करी ना कि ओरिजिन इसके सॉल्यूशन में आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पुट करें ना, 4x + 3y लेस देन और इक्वल टू 60। ओके, आप 0 0 यहाँ पर चेक करें, 60, ठीक है भाई। तो बेटे क्या आ गया, ये आ गया, ये ट्रू आ गया ना। ग्राफ कैसा बनेगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, सही बात है, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन। ओके, और इसके बाद आप सेकंड लाइन देखें, आप x को 0 पुट करें, y भी 0, यानी इस बार आप ओरिजिन पर कंडीशन चेक नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ओरिजिन खुद लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। x को 1 पुट किया, y कितना आएगा 2, है ना। अच्छा आप देखिए एक बार, पहले आप इसे चेक करें, ठीक है, एट 0 0 करना, ये क्या आएगा, नॉट ट्रू, ना तो 0 बराबर है 3 के, ना ही इससे बड़ा है ना, तो क्या आएगा, नॉट ट्रू। क्लोज्ड हाफ प्लेन, है ना, कैसा होगा, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो बेटा आपका ग्राफ कैसा होगा, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए इसे देखिए एक बार। अच्छा आपके पॉइंट जा रहे हैं 20 तक, ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि आप 2 का स्केल लें, है ना। देखो आप 2 4 6 8 10 12 13 16 18 20, ये बात सही है। 0 20 बेटे 15 0,
ये रहा, है ना। आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सोल्व करें। तो बेटा ग्राफ आपका कैसा था, कंटेनिंग ओरिजिन, है ना। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर गया था, तो आपका ग्राफ कैसा होगा, कंटेनिंग ओरिजिन। तो बेटा कैसे आएगा ग्राफ, आपका ग्राफ आएगा ओरिजिन की तरफ, यानी ऐसे आएगा, है ना। अब आप देखें x0 y0, पहला पॉइंट आपका ये बन गया, सही है। फिर आपका x1 y2, बेटे x1 यानी यहाँ पर, y2 यानी यहाँ पर, है ना। तो आपकी लाइन कुछ इस तरह की बन जाएगी, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास करेगी। इस बार आप ओरिजिन पॉइंट लेकर चेक नहीं कर सकते कि हमारा सॉल्यूशन रीजन किस तरफ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मैंने आपको इसके बारे में टेक्निक बता रखी है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ 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 कहीं भी एक पॉइंट लेकर चेक करेंगे, है ना। मान लो मैंने पॉइंट लिया 40, कौन सा पॉइंट लिया, 40। इस पर कंडीशन चेक करें, एट 40, बेटे आप चेक करें। अच्छा कंडीशन क्या बन गई, y - 2x, है ना, ये इधर आएगा, y - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपने y को 0 और x को 4 पुट किया, तो क्या -8 बड़ा है 0 से, नॉट ट्रू। यानी इस इनइक्वेशन का ग्राफ, इन इक्वेशन का ग्राफ, है ना, इस इनइक्वेशन का ग्राफ इस पॉइंट को कंटेन, कौन सा पॉइंट है 4 0, बेटे इसको कंटेन नहीं करेगा, सही बात, इसको कंटेन क्या करेगा, नहीं करेगा, इस पॉइंट से दूर भाग जाएगा, है ना। 4 0 कहाँ पर है, अगर तो ग्राफ आएगा ऐसे, फिर तो पॉइंट कंटेन हो गया। तो बेटे ग्राफ कहाँ जाएगा इसका, इसका ग्राफ जाएगा इस पॉइंट से दूर, कंटेन नहीं करेगा इस पॉइंट को। अगला आप देखें x = 3, 2 ये 4 ये, बीच में लाइन कौन सी होगी, 3, ओके। तो कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी आपकी। और बेटा ये भी कैसी थी, आपने 0 0 चेक करा, नॉट ट्रू, तो ओरिजिन इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ग्राफ इसका, ठीक है। कहाँ जाएगा, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप देखें इसके अकॉर्डिंग ऐसे, इसके अकॉर्डिंग ऐसे, और इसके अकॉर्डिंग ऐसे, तो भाई कॉमन सॉल्यूशन आपका कौन सा बन जाएगा। आई होप ये आपका क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन, शायद आपको दिख रहा होगा, है ना। आप ऑब्जर्व कीजिए, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, यस, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, यस, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, बिल्कुल सही, है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन, ओके। तो बेटा आई होप आपने इन सभी ग्राफ्स को, ग्राफिकल सॉल्यूशन को, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकल सॉल्यूशंस को अच्छे से सीख लिया होगा, ओके बेटा। तो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर, ओके। इस चैप्टर के ऊपर आपका ये आखिरी लेक्चर था, ओके। तो हमने इसके साथ ही हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर को फिनिश कर लिया है, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ओके। तब तक आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को ट्राई करें, और यदि आप उन्हें अच्छे से ट्राई कर पाते हैं, है ना, और ट्राई करने के बाद बेटा अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी है, तो आप एक बार उसे भी सोल्व करना सीखें, ठीक है बेटा, ओके।